कितना खुश होगी पगली। अच्छा सुनो तो, तुम कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? 12th। अच्छा क्या उम्र रही तुम्हारी? 16। 16? ओह माय गॉड, आ जाएगा। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा कहीं? कोई नहीं था, मैं सिंगल थी। सिंगल हमेशा? हाँ। कभी नहीं बना? नहीं। अच्छा क्या हुआ? भैया ये बीच रास्ते पे कौन सो रहा है? एक मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ देख के आओ आप। साहब, ओ भाई साहब, भाई हैंडसम। थैंक यू भाई, किसी को तो कदर है। अबे चूतिए, हैंडसम नहीं हैंडसम बोल रहा हूँ। हाथ ऊपर कर। जग्गा और सादोर कौन है लोग? भैया भैया का मालूम। जी सादोर। मैं तो ड्राइवर हूँ भैया, ड्राइवर हूँ बना रहा हूँ। दूल्हा को छोटो ही जाएगा। ड्राइवर हूँ भैया, कसम से ड्राइवर हूँ। चल चल जल्दी मान निकाल। चल निकाल, मान निकाल जल्दी। रख यहाँ पे और निकाल। चाली रख यहाँ पर। निकाल सारे गहने, रख यहाँ पर। रख जल्दी। ये कंगन बजे। पूरे बहन चुत मर गई। तुम पर मरने लगे हंसते हंसते। सलाम नमस्ते। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके क्राइम डीजल के नए एपिसोड के साथ। भीगी भीगी सड़कों पे आखिर कौन था वो जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर। पेट्रोल डीजल के दाम होते जा रहे हैं महंगे। किसने लूटे हैं दुल्हन के गहने? चलिए देखते हैं कहाँ है पुलिस। क्या हर बार की तरह इस बार भी लेट आएगी पुलिस? चलिए देखते हैं। चोर 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 पकड़ो, कोई मेरा पर्स ले गया। पकड़ो चोर, हरामजादे। शर्म सो। अरे सर वो चोर निकल गए, जल्दी आओ। अरे सर अभी यहीं तो था, कहाँ गया? कहाँ गया यार? अभी तो यहीं कहीं था। लगता है हाथ से निकल गया। इसकी माँ का।
साला मेरी गोली से तेज थोड़ी ना भाग लेगा, आज तक निशान नहीं चूका। अरे बेंचो आज चूक गया निशानों। आओ सर, इसे पकड़ो बेटा। देखो सर। एक बेकसूर की जान ले ली तूने। अरे सर हाँ तो मैंने बंदूक दी। ना बेटे, मेरे निशानत कभी नहीं चूकता। चलो उसका पीछे। एक मिनट सर, एक मिनट सर। अगर सर आप ये स्लो मोशन वाली बकचोदी नहीं करते ना तो उसको कब का पकड़ लिया होता। चलो उसका पीछे कर बे। अरे सॉरी सर, लगी तो नहीं? तब तोड़ी तोड़ दी माँ की चूस, सॉरी की। अरे अरे सर सर सर, सर गलती की, सॉरी। चलो केस देखो। यहाँ रोड पे क्यों सो रहा है ये? सर इसको तो मैं जानता हूँ सर। कैसे? एक बार सर मैंने इसको ओयो में पकड़ा था सर। बताओ वैसे। ओए यहाँ रोड पे क्या सो रहा है तू? भैया भैया कहाँ है मेरे भैया? भैया भैया अभी वो गुंडे आए थे, मार के चले गए। कौन, कहाँ से आए थे? मैडम मैडम लूटपाट हुई है क्या? इनको तो गोली लगी पड़ी। रंजीत, ये तो मर्डर का केस है। सर वो सब तो ठीक है सर, ये कुत्ता कहाँ रो रहा है सर? चेहरा पूरा खून से लाल हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि है कौन ये। ओए इधर आ। कुत्ता कहाँ फंसा है? जी सर इधर आ। कुत्ता कहाँ फंसा है? कुत्ता कहाँ रो रहा है? कुत्ता नहीं है सर, मेरे भैया हैं। ये देखो आगे रो रहे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं इधर ही। अरे सर कुत्ता नहीं साला सुअर रो रहा है। तो ये इसको उठाओ, क्यों रो रहा है ये? अब एक कुत्ते जैसा क्यों रो रहा है तू? क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अबे इससे बोलते नहीं बनता क्या? बोलते हैं सर, लगता है सदमे में है भैया। चलो तुम बताओ क्या हुआ था? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरे को इतना देखा है, 2 गुंडे आए थे सर, मैं इधर से भाग के जा रहा था, उनने मुझे पकड़ के उधर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अरे सर क्या हुआ। ये बोलेगा ना, मैं सदमे से बाहर निकालता हूँ उसको। सर हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, आप ठीक से बताइए क्या हुआ आपके साथ। खाना बंद कर, ठीक से बोल। सर एक्चुअली बात यह है कि मैं अपनी तीसरी शादी करके सर घर जा रहा था और सर पता नहीं सर कहाँ से 2 गुंडे आए और उन्होंने इस पिस्तौल से मेरी बीवी को मार दिया। इस पिस्तौल से? हाँ सर, और पूरे उसके गहने लूट के भाग गए सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ तो मुझे भी पता बोल रहा है। इस पिस्तौल को लैब में भिजवाओ, फिंगरप्रिंट चेक करो। सच बोल रहा हूँ सर। और ये गाड़ी गहने जो भी कुछ है सब जब्त करो, कार्रवाई शुरू की जाए। खड़ा। जी सर। तुम दोनों गाड़ी लेके थाने में पहुंचो। जी सर। ओए काले पीले, ये तो जब्त हो गए बेटे। वो पीछे खड़ी प्लेटी है, उसको लेके आना, इसको हम जाएंगे लेके। अभी भी मौका है, बता दो। सर मैंने बता दिया ना आपको सर। तू बता बेटे। सर सच में ऐसा ही हुआ था सर। सर मैं सच जी, सच जी, ही सर। बोलता हूँ सर, मैं झूठ बोलता ही नहीं सर। हाँ तुम बेटे बहुत सच बोल रहे हो। सर बेटा क्या हुआ था उस दिन? सर मैं अपनी तीसरी शादी करके सर घर वापस आ रहा था अपनी बीवी को लेके सर, तो वहाँ से पता नहीं सर 2 गुंडे कहाँ दो से आ गुंडे? गए। जी सर। तो जी सर, नहीं सर सच में 2 गुंडे आ गए थे। हाँ सच में उसके बाद सर उसने मेरी बीवी के पूरे गहने लूट लिए और उसके बाद सर मेरी बीवी को गोली मार के और बंदूक मेरे हाथ में थमा के चला गया सर। तुम दोनों को एक भी चोट नहीं है? नहीं सर, उसने मुझे भी मारा था सर, ऐसी बात नहीं है। गलत बात। झूठ बोलता है। नहीं सर, झूठ बोलता है। क्या? अपनी बीवी को मार के शादी के चल तू बता बेटा क्या हुआ था? सर उनने मेरा सिर पकड़ा और सर कार में मार दिया, मैं वहीं बेहोश हो गया था सर। देखा कैसे मारता बेटे? कैसे मारा था? सर बताऊं? हाँ हाँ बता बता कैसे मारा था? सर उनने ऐसे मेरे सिर पकड़ा और ऐसे करके मार दिए थे सर। तो सर मैं बिल्कुल ऐसे ही आपकी तरह बेहोश हो गया था सर। अरे सर बेटे तू बिल्कुल बेकसूर है, तू सही बोल रहा था। जी सर।
अरे सर रुके सर आप। अरे इनका पता लग गया केस का? हाँ सर, खड़े हो जाइए सर। बहुत जोर से लगी हुई भाई साहब आपको। जी जी सर, अभी भी निशान है सर मेरे। इनका इलाज करवाओ। सर उसकी सहेली बुलाया तो सर वो आ गई सर। बहुत जोर से खोपड़ी अड़ाई साले ने। सहेली? हाँ सर आ गई। उसको अंदर बुलाओ, उससे पूछताछ की जाएगी। वो अंदर आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो आपकी सहेली जी कैसी क्या थी आपको पता है कुछ? जी सर, बहुत शरीफ लड़की थी वो। देखो मैं साफ शब्दों में कहूँ, नहीं सर, सच में बहुत अच्छी लड़की थी वो। अब तो वो जा चुकी है। अच्छा यही होगा उसके बारे में आप सबको साफ साफ बता दो। सर उसके ना बहुत से लड़कों से चक्कर चलते थे। एक मजा लगाती हूँ। बाबू बन, बाबू बन। ये वही है ना अफजल? हाँ। कुत्ते के टाइम पे फोन नहीं उठाता। हेलो बाबू, कैसे हो? बाबू सुनो ना, एक थोड़ा सा काम, मुझे ना 50,000 की जरूरत है प्लीज। मेरी माँ की तबीयत खराब है, प्लीज दे दो ना। अगले हफ्ते। सिर्फ 20,000 रुपए में क्या हो जाता है? पता है कितनी बीमार है वो, इतना नहीं कर सकते। तुम पहले वो लड़की हो जिससे मैं इतनी बात करती हूँ, पता है? इतने प्रपोज आते हैं पर किसी का एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। अरे जुगाड़ पक्का ना बाबू। देख देख देख, दूसरा बकरा और है। हेलो हाँ रोहित, कैसे यार? वो क्या है ना, मैं पीछे नहीं रहती, मेरा फोन खराब हो गया है यार, तो मुझे आईफोन दिला दो ना प्लीज। प्लीज दिला दो, इतना नहीं कर सकते? कर दो ना। कर्जा क्या होता है, थोड़ा सा और ले लो, शादी के बाद चुका देंगे। यार नहीं दे पा रहा हूँ मैं पैसे, नहीं है मेरे पास अब। और वो लाला दे भी नहीं रहा मुझे उधार पैसे। अब कहाँ से ला कर दे? यार नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा। नहीं फोन काट दिया कुत्ता। अब देखती हूँ उसका फोन आने दो, फिर बताती हूँ। ये पैसे भी बहुत कंजूस है। कंजूस है, अभी तक सिर्फ 40,000 रुपए बस दिए मुझे। यार शिवम को लगाती हूँ, वो साला चूती है, वो तो देगा। वो अच्छा लड़का है, ये देगा। बाबू थ्री। हेलो हाँ शिवा, कैसे हो बाबू? बाबू कैसे हो? प्लीज देखो ना, मुझे आईफोन लेना है। बस आईफोन पगली, तो किडनी तेरे लिए तो है, एक से आईफोन दिलाने के लिए। शाम तक पहुंच जाएगा। बाबू शाम तक आईफोन आ जाएगा। थैंक यू बाबू, बाय बाय। बाबू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। ये 4 और 5 कौन है बाबू? ये तो न्यू बनाए मैंने। अच्छा चूती है, इनको भी लगाना। नहीं यार ये बिजी रहते हैं, ड्यूटी। इतने सारे बॉयफ्रेंड है तेरे, अगर किसी को पता चल गया फिर चले गया तो छोड़ दूंगी मैं। हुई इतनी खूबसूरत, मैं तो लाइन लगा दूंगी लड़कों की। अच्छा किस दिन आएगी मेरी खूबसूरती का? और शादी किससे करेगी? ले जाएगा मुझे कोई सरकारी वाला, नौकरी वाला पहना के। अच्छा जी सर मुझे बस बाबू 3 तक ही पता था। तो आपके कितने बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल अभी कच्ची कली हूँ सर, अभी निकली भी नहीं हूँ। अच्छा जी सर। और आपकी सहेली कितने थे? सर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया सर। बाबू 3 तक मुझे पता था, बाबू 4 और बाबू 5 का मुझे पता नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं सर मुझे। ठीक है, तो आप अपने घर जा सकती हो, लेकिन याद रखें जी आपको कभी भी यहाँ बुलाया जा सकता है और आपको आना पड़ेगा। जी सर, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, अब आना पड़ेगा सर, है ना? नमस्ते सर। क्या लगता है सर आपको, वो सही बोल रही सर? सही बोले या गलत, काम हमें कुछ है नहीं है। चल के इंक्वायरी कर लेते हो और क्या। ठीक है सर, चलते हैं। बाबू 3 तक पता कर लेते आखिर है कौन। सर उन दोनों का सर, वो दोनों दो हाथ और खेल लेते हैं। आइए सर। क्यों लड़कियां बना लेती हैं हर किसी चूतिए को बाबू सोना, इसलिए पुलिस छान रही है कोना कोना। ना जाने किस दिशा में जाएगा ये केस, पता नहीं कैसा है मुजरिम का फेस। 2 साल से नहीं आया सोयाबीन, कैसे होगी इस केस की छानबीन? चलिए तो देखते हैं। न जाने किस
हराम के जने ने मेरे नादान बच्चे पर गोली चलाई है। एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसकी बोटी बोटी करके इसी पलंग के नीचे दफना दूंगा। सर यही लोकेशन बता रहा है, यही घर है अफजल का सर। दस्तक दो दरवाजे पे। अफजल दरवाजा खोलो। कौन है हरामजादा? आवाज मत करो, मेरा बच्चा सो रहा है, सीधे अंदर आ जाओ। अफजल सर। नहीं देता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए, बोलिए कैसे आना हुआ। बच्चे को क्या हुआ भाईजान? सो रहा है? किसी नामुराद ने इस पे गोली चलाई है पुलिस वाले साहब। कहिए इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ। भाईजान वो हम एक केस के सिलसिले में आपके पास आए थे। आफरीन 2 कप चाय बनाओ। नहीं भाईजान चाय लेने दीजिए। ठीक है मत बनाओ। ठीक है नहीं बनाती। सर मना क्यों कर दिया? मुझे लगा 1-2 बार और मनाएंगे। चल ठीक है, दूसरे घर देखते हैं, अब मना मत करना। हाँ तो भाईजान आपका बेटा अफजल कहाँ है? उससे कुछ पूछताछ करनी थी। अब कोई फायदा नहीं, जा चुका है वो कहाँ? खुदा के पास। कब और कैसे? कहानी बहुत लंबी है। कैसी कहानी भाईजान? आप हमें बताने की तकलीफ करेंगे? क्यों नहीं, वो किसी लड़की की आस्की में बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था और उस आस्की के चक्कर में उसने कई लाखों रुपए का कर्जा बना दिया था मेरे सर पर। और उसके बाद शायद उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए उसने कुछ विषैले पदार्थ का सेवन करके और खुदा को प्यारा हो गया। आपने इस चीज की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई पुलिस में? मैं चाहता तो उसकी रिपोर्ट कर सकता था, पर मेरा लड़का था तो नालायक ही। मैं नहीं चाहता था किसी की लड़की बदनाम हो। तो भाईजान उसका मोबाइल मिल सकता है? नहीं, छानबीन के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने उसका मोबाइल ही दफनाया था। सारे फसाद की जड़ वो मोबाइल ही था, जिसमें वो दिन दिन रात रात भर घुसा रहता था और मोबाइल चलाते रहता था, इसलिए मैंने उसको दफना दिया। खैर छोड़िए, आप सुनाइए क्या सेवा करूँ अब? नहीं भाईजान कुछ नहीं, हमें बहुत सी तहकीकात करनी है। अच्छा हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी मदद करने के लिए। अल्लाह करे आपका बच्चा ठीक हो जाए। और एक बात और, जी भाईजान। जिस किसी हराम के पिल्ले ने मेरे बच्चे पर गोली चलाई है, उसकी तो मैं गर्दन कलम कर दूंगा। ठीक है भाईजान। बहुत जल्द नहीं भाईजान। भाई, बहुत जल्द थाने में मुलाकात होगी। अरे सर थोड़ी सा लगी तो नहीं सर? तेरी माँ की क्यों साले, हार्ट अटैक कैसी लगी? अब की बार गाड़ी में चलाऊंगा। ओके सर, तुम ही चलाना। चल चल। इसकी माँ का। सर झुकना पड़ता अंदर आने के लिए। रोहित के घर आइए। हाँ साहब। अरे सर आप तो खड़े होकर भी आओगे तो भी नहीं लगोगे, सीधे आ जाओ। कहा सर का गाँव है गो? रोहित के घर आइए, हाँ जो ही है गो। कुछ पूछताछ करनी थी उससे। अरे क्या हुआ? सर रोहित तो नहीं है हमारे बीच में। क्यों क्या हुआ? सर मर गो वो। कैसे? सर वो कोई लड़की के चक्कर में है तो एक तो कर्जा बंद हो बाना और बापू कर्जा पट्टा में काजर मैं तारी बाप गए हैंगे खेत कर्जा पट रहे हैंगे और हम भी अब भी जा रहे हैंगे लाला के खेत जाने से। इसने भी लोन लिया के चक्कर में आत्महत्या कर ली, इसने भी कर्जे बना लिया सर। उसी जैसा हाल है अब जल्दी से और पूछताछ करते इससे। हम जान सकते हैं आप रोहित के कौन लगते हो? बड़े भैया हैंगे हम उनके। आपका नाम जान सकते हैं? सुधीर नाम है गो हम। सुधीर। तो आप ये बताइए रोहित की मौत आखिर हुई कैसे? हम तो गए थे खेत, जब हम नॉन का देखो तो पंखा से लटका मिला था। ये मेरे भैया। सुधीर भाई, सुधीर 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 हाँ सर। आप ये बताइए आखिर वो क्यों मरा? आपको कुछ जानकारी हो थोड़ी बहुत भी? हमें कच्छु जानकारी नहीं है। हम नॉन का देखो दीवार पर लगी प्रिया लगा सर, मिला अरे था। अरे सबर रखिए, सबर रखिए, खबर रखिए। सब ठीक हो जाएगा। उसका मोबाइल है आपके पास अभी? मोबाइल तो नहीं मिलो, लाला से 4 लाख को कर्ज लेकर मरो है गो। तुम्हें तो ही बाप पटो रहे, हम भी अभी खेत जाएंगे। शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रंजीत, यस सर। ये लाला का पता लगाओ आखिर कौन है। ये बताएगा लाला घर कहाँ है? लाला घर अंदर है गो सर, डबल मंजिल बारो। ठीक लाला है से सर। कुछ पता लगेगा आखिर उसने पैसे क्यों लिया, क्या जरूरत थी उसे पैसों की। ओके सर आओ।
चलते हैं सर, लाला के वहाँ चलते हैं। ठीक है आओ निकलते हैं। ठीक है। ठीक है हम बहुत जल्द उसका पता तुम्हारा करेंगे। कर्जा 2-4 साल में पड़ जाएगा। सर कहा थाने में नहीं झुकना पड़ता है। हाँ भाई पता चल। जी सर। क्या ये शिवांग का घर है? जी सर यही है। शिवांग से मिल सकते हैं हम लोग? नहीं सर वो घर पे नहीं है। क्यों कहाँ पर है? उसका नंबर या कुछ मिल सकता है हमें? सर वो 3-4 दिन से घर पे आया ही नहीं है। ये भी 3 दिन से लापता है? कहीं ये भी तो। सर इनसे पता कर लेते हैं सर। और हमें शिवांग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपसे। तो आप शिवांग की मम्मी हैं? जी शिवांग का किसी से कर्जा तो नहीं था पैसों का? नहीं या फिर किसी लड़की से चक्कर? नहीं वो तो एक शादी में गया था, वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। शादी का कार्ड है आपके पास? किसकी शादी में गया था, कुछ आइडिया है? जी सर ये तो वही कमलेश और करिश्मा की शादी का कार्ड है ना? उसका नंबर या फोटो मिल सकती है? आप हमें बता दीजिए, हम आपके लड़के को बहुत जल्द आपके घर पहुंचा देंगे। जी सर। नंबर दीजिए उसका। तो ये रहा शिवम का नंबर। थैंक यू। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? वो सब लोग उसी को ढूंढने के लिए गए हैं। आप अकेले हो घर पे? जी ठीक है मैम, हम आपके लड़के को जल्दी से ढूंढ के लेकर आते हैं। थैंक यू। क्या लगता है रंजीत, कातिल कौन होगा? सर मुझे तो शिवांग को लगता है सर, घर से गायब भी है। शिवांग की लोकेशन निकालो, कहाँ पर है, इससे मिलके बात करते हैं। जी सर बिल्कुल निकालता हूँ सर। वैसे एक इंसान तो ये सब काम कर नहीं सकता, हाँ सर। इसके साथ भी कोई होगा। अभी सर बैठिए, पता लगाने चलते हैं। ना ना बेटे, गाड़ी तो अब मैं चलाऊंगा, अभी भी दर्द हो रहा है सीने में। ओके सर, आइए सर लीजिए। अरे 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 सर रहने दीजिए, आप पीछे बैठिए, आप तो पैर नहीं पीछे बैठिए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, भाई की 100 आईफोन न दिलाते। शिबू भाई का कह रहा है गहने 4 लाख में बिके हैं। तुमने आईफोन को कर्जा पट दे है और तुम्हारी किडनी डर दे है। अरे भैया उसकी याद में पीली शराब फिर दे टट्टी दे पेशाब। शिबू भाई पकड़ा गए तुम। भाग जग्गा। मेरी गोली से तेज थोड़ी ना भाग लेगा, आज तक मेरा निशाना नहीं चूका। सर माफ कर दो सर, सर माफ कर दो सर, गलती की सर, बहुत बड़ी गलती सर। सर हमें ऐसी गलती ना हो सर, माफ कर दो। आखिर क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने? अरे आखिर क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने? हाँ, तेरी माँ से उसकी जान वापस आ जाएगी। मेरी गलती नहीं सर, मेरी गलती नहीं। बेकसूर को मेरी गलती नहीं सर, सर मेरा बहुत भाई नहीं सर, सर मेरी गलती नहीं सर, सर मेरी गलती नहीं सर, सर माफ कर दो सर, मेरी अच्छा बोल साले। सही है, देखिए सर किडनी बेच कर मैंने सर उसको आईफोन दिलाया था। सर आप सोच सकते हैं कि मैं उसे मार सकता हूँ। तो वहाँ क्या मकसद लेके लूटपाट करने के लिए गए तुम? सर उसको पटाने में मेरा इतना सारा कर्जा हो गया था कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सर मैंने उसे लूटने का सोचा। अच्छा, तो कितना कर्जा था तेरा? सर 3,12,076 रुपए थे सर। तो तूने अपना कर्जा पटाने के लिए उस लड़की की जान ले ली? सर मैं उस लड़की की जान नहीं लेना चाहता था सर बस मैं उस सरकारी नौकरी वाले को मानना चाहता था सर, जो मेरा प्यार छीन के ले जा रहा था सर। अबे साले तूने सर का हाथ तोड़ दिया, अब तुझे फांसी के बाद एक और सजा मिलेगी। सर इसने जुर्म कबूल कर ली सर, अब मुझे जाने दो सर, सर मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो सर। सर अबे काले कपड़े, तुझे तो हम उम्र कैद देंगे,
हाथ साफ करने के लिए यहाँ वहाँ से। गलती से ही सही इश्क ने ले ली दुल्हन की जान, जानू मेरी जान मैं तेरे पे कुर्बान। एक छोटे शहर से निकली करिश्मा, उसने बहुत अमीर लोगों को फंसाया और उनसे पैसे लूटे और एक सरकारी नौकरी वाले से शादी करने का सपना रखा। कोरोना में गधे से गधे बच्चे हो चुके हैं पास और हो चुका है केस का पर्दाफाश। चलो मैं आपका सतेंद्र, मिलते हैं नई मनगढ़ंत कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारी टीम 01 के साथ। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, वार्तागत से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बोले जाके जा। सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अरे सर, आपका नंबर मुझे अच्छे से पता है, बाबू 4 आप ही हो ना? तुझे क्या लगता है 12 साल से मुझे तेरा नंबर पता नहीं होगा साले बाबू 5? सलाम साहब। सलाम।